अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप पे खैरियत से होंगे। आज हमारी CSS की प्रिपरेशन के सिलसिले में पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर लेक्चर नंबर जो 5 है वो होने जा रहा है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ील्ड मार्शल जो है वो क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली ये जो अवार्ड है ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये अवार्ड है क्या, मतलब है कि इसके मानी और मफ़हूम जो है वो क्या है, और जो फील्ड मार्शल होता है ये पाकिस्तान में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, इंग्लैंड में कितने हैं, और इसकी जो है वो क्या मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फील्ड मार्शल जो होता है ना, ये हाईएस्ट मिलिट्री रैंक होता है। दुनिया भर की आर्मीज़ के अंदर ये दिया जाता है, और स्पेशली वो आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी के पैटर्न को या ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। ये 5 स्टार जो है जनरल होता है, और इसकी जो अथॉरिटी होती है वो सबसे बालातर होती है। मतलब ये है कि ये तीनों अफवाज के ऊपर यानी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर भी ये अथॉरिटी रखता है। मतलब ये कि हाईएस्ट मिलिट्री रैंक आप इसको कह सकते हैं, और इसके जो स्टार होते हैं वो 5 होते हैं। अ फील्ड मार्शल इज़ अ सेरेमोनियल एंड वार टाइम मिलिट्री रैंक, यानी कि ये एक एजाज़ी अवार्ड होता है, ऑफन कंसिडर्ड अबव द जनरल, और ये जनरल से ऊपर होता है। यानी जो मेजर जनरल होता है या जनरल होता है उससे ऊपर होता है ये फील्ड मार्शल। It is not usually held by active duty officers in peacetime, but awarded to recognize extraordinary military services और strategic leadership। यानी ये हर किस्म की जो हालात हैं उनमें इसकी जो सलाह और मशवरा है, इसकी जो अथॉरिटी है उसको कंसीडर किया जाता है, और ये वॉर प्लान करता है, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो स्ट्रेटजी है वो बनाता है। अच्छा, इसकी पावर्स क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड मार्शल की ये होती है कि ये कमांड्स इंटायर आर्मी और थ्रेट्स ऑफ वार, यानी अगर दुश्मन की तरफ से कोई जंग का ख़तरा है तो उसमें फिर ये मसलन इसका जो हुक्म है वो माना जाता है, और जितनी भी आर्मी होती है उनके ऊपर इसकी कमांड होती है। हैज़ स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ड्यूरिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर दो मुल्कों के बीच या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में जंग लग जाए तो इसकी जो स्ट्रेटजिक ओवरसाइट है उसको माना जाता है। मतलब ये कि इसके जो ऑर्डर्स हैं उनको माना जाता है। मे सर्व एज चीफ मिलिट्री एडवाइज़र टू द हेड ऑफ स्टेट ड्यूरिंग वॉर टाइम, और वॉर टाइम में ये जो है ये चीफ मिलिट्री एडवाइज़र होता है। मतलब इसकी जो स्ट्रेटजी है वो सबसे बालातर होती है, और बाकी आर्मी को इसकी जो बात है वो मानना पड़ती है। अब पाकिस्तान में जो है वो तारीख़ अगर पढ़ी जाए तो एक ही फील्ड मार्शल जो है वो गुज़रे हैं। वो कौन से हैं जी? फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान। इनको 1957 में जो है ना वो अपॉइंट किया गया था फील्ड मार्शल, और बाद में यही अयूब ख़ान जो थे ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, और 1958 से लेकर 1969 तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे। और रिसेंटली अभी ये जो अवार्ड है ये जो 10 मई 2025 को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो जंग हुई, और उसमें पाकिस्तान की जो बरतरी है वो वाज़ह तौर पर थी, उसकी जो फ़तह है वो वाज़ह थी। तो इसलिए ये एज़ाज़ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो दिया गया है। अच्छा, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है वो 2 फील्ड मार्शल हैं जी। एक है जी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इसको 1973 में इसकी 1971 की जंग में लीडरशिप क्वालिटी की वजह से इसको ये एज़ाज़ जो है वो दिया गया था। और दूसरे हैं जी फील्ड मार्शल KM करिप्पा, इनको 1986 में ये अवार्ड दिया गया था पोस्ट रिटायरमेंट, यानी इनकी रिटायरमेंट के बाद ये अवार्ड दिया गया था। और अगर इंग्लैंड में बात की जाए तो इंग्लैंड में भी 2 फील्ड मार्शल गुज़रे हैं। एक फील्ड मार्शल है जी बर्नार्ड मोंटेगोमरी, और दूसरे हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन।